वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे पास बेटा 3-4 बच्चों की रिक्वेस्ट आई है और बिल्कुल वैलिड रिक्वेस्ट है। सो डेट्स वाई आज मैंने एक रिवीजन क्लास ही रखी है। दे डिमांड के सर हमें डेबिट एंड क्रेडिट में अभी थोड़ा सा टाइम और दीजिए। ट्रेडिशनल रूल्स कुछ परफेक्शन नहीं आ रही है। तो इट डजेंट मैटर बेटा, देखो मैंने पहले भी कहा था आपको कि डेबिट एंड क्रेडिट इज नॉट द गेम ऑफ सिंगल डे, राइट? सो इट इज अ गेम ऑफ कंप्लीट पैटर्न। और इसलिए आप बिलीव करेंगे कि हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को एक तरह से नहीं, अलग अलग लेक्चर के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम कराते हैं। जैसे आपके बैच में मैंने वर्बली कराया, एक दूसरे बैच में मैंने पीपीटी के थ्रू कराया था। अब मैंने दूसरे बैच में वो वाली रिकॉर्डिंग दिखाई जो मैंने आपके बैच में कराई थी, और आपके बैच में मैं उनकी रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा आज। सो डेट मीन टू से कि द होल एंड सोल ए टू जेड हमारा कॉन्सेप्ट, बार बार बता रहा हूँ बेटा, यही रहेगा, डेबिट एंड क्रेडिट। आगे के चैप्टर आपके लिए विद इन ए सिंगल डे हैं अगर आपको डेबिट एंड क्रेडिट की नॉलेज है, और होल लाइफ नहीं कर पाओगे अगर आपको डेबिट एंड क्रेडिट की नॉलेज नहीं है। तो एक तो बेटा मैं पूरा डेबिट एंड क्रेडिट के कुछ एग्जांपल्स भी आपको करा रहा हूँ अभी, ठीक है ना? आज कोई क्वेश्चन राउंड अभी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सबसे पहले तो वो रूल्स भी करा रहा हूँ, दोबारा रिपीट करा रहा हूँ पूरा। और रिलेटेड टू डेट कुछ आज हम डेबिट एंड क्रेडिट एक ही ट्रांजेक्शन में दोनों एंट्री भी देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, बिफोर डेट जो मोस्ट ऑफ द 3-4 स्टूडेंट की डिमांड आई थी वो तो मैंने आपको सबको बता दिया। बट अपार्ट फ्रॉम डेट अगर आपके किसी को कोई डाउट हो तो बेटा बताइए, या सभी की एक डाउट है कि डेबिट क्रेडिट में पूरा परफेक्शन आज फाइनलाइज कर दें, सो दैट नेक्स्ट वीक से वी विल स्टार्ट द जर्नल एंट्रीज। और साथ साथ बेटा एक और चीज, नेक्स्ट वीक से आई थिंक सभी के स्कूल्स में एग्जाम भी काफी स्कूल्स में स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जिसके स्कूल में भी जो भी चैप्टर आ रहा हो, अगर आपको कोई रिवीजन क्लास चाहिए मॉर्निंग में एक्स्ट्रा, तो बेटा मोस्ट वेलकम, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग आपके पास है ही सारी क्लासेस की। तो इफ एनी रिक्वायरमेंट तो बस टाइमली व्हाट्सएप कीजिएगा। ये ना हो कि कल मॉर्निंग में क्लास चाहिए तो आज रात को आप बता रहे हैं कि सर कल मॉर्निंग में मुझे क्लास चाहिए, क्योंकि बेटा हो सकता है कि आप ही की तरह किसी और बच्चे का भी शेड्यूल ऑलरेडी फिक्स हो। ठीक है बेटा? सो कोई और प्राइवेट पर्सनल किसी चैप्टर का किसी का डाउट है, और शैल वी स्टार्ट द बेटा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फाइनली? करें बेटा फिर? यस सर। चलिए एक बार इसको प्रॉपर्ली समझिएगा बेटा। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ओके बेटा, आज की क्लास में हम लोग जो है हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच करने वाले हैं। और यहां से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि एक्चुअली जब आप जर्नल एंट्री बनाते हैं, मतलब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करते हैं बेटा, तो हम लोग मिक्स मैच लेके चलते हैं एक्चुअली। मतलब पूरी तरह से कभी कभी ना तो हमें मॉडर्न अप्रोच सूट करती है, ना ट्रेडिशनल अप्रोच सूट करती है। अब यहां पर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, you have to use modern approach. Second, you can use traditional approach. And third, you can use the mix up approach. इन दोनों को मिक्स करके, मतलब जहां मुझे लगता है कि यार मुझे उस रूल के अकॉर्डिंगली नहीं समझ आ रहा, तो आप कुछ इसमें से ले सकते हो और कुछ उसमें से ले सकते हो। सो मीनिंग ये है बेटा, बार बार आपको बता रहा हूँ, डेबिट एंड क्रेडिट को समझना जरूरी है। हम किस अप्रोच से वर्क करेंगे दैट इज नॉट मैंडेटरी। अब ट्रेडिशनल अप्रोच पहले समझते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि दोनों अप्रोच कैसे काम करती है। देखो, और दोनों अप्रोच हैं एक ही है बेटा, कैसे एक ही है वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले ट्रेडिशनल अप्रोच को समझ लेते हैं बेटा, क्योंकि थियोरेटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच में चले तो मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ी थी अकाउंट्स की मेजर 5 नेचर। यहां पर बेटा हमारे अकाउंट्स की जो नेचर है दैट इज द पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर फिर 2 अकाउंट आते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो अगर हम ओवरऑल अप्रोच लेके चलेंगे तो बेटा टोटल नेचर में देखा जाए तो 3 अकाउंट्स हो गए। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट,
एंड नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। और ज्यादा चेंज नहीं है। चेंज क्या है कि मॉडर्न रूल को ही 5 अकाउंट की जगह 3 अकाउंट में कंसिडर किया गया है। अब मॉडर्न रूल में अगर आपको याद हो तो 2 अकाउंट होते थे बेटा, कौन कौन से? एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, है ना, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। तो यहां पर एक्सपेंसेस और रेवेन्यू दोनों को मर्ज करके बेटा एक नॉमिनल अकाउंट में डाल दिया गया है। तो इसके अंदर 2 अकाउंट एक साथ कवर कर दिए गए हैं, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, दोनों इसके अंदर मर्ज कर दिए गए हैं। दूसरा, जितनी भी हमारी लायबिलिटीज थी वो पर्सनल अकाउंट में डाल दी गई है, ठीक है। कैपिटल। हाँ बेटा, अभी बताऊंगा। पर्सनल अकाउंट का मीनिंग थोड़ा और वास्ट है। और एसेट्स, कुछ एसेट्स पर्सनल अकाउंट में भी आती है, और जितनी भी हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स है बाकी सब रियल अकाउंट में आती है, ठीक है ना। और कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट में डाल दी गई है। तो वही 5 हेड कहीं ना कहीं मर्ज कर दिए गए हैं। तो एनी एक बार आप, हाँ जी बेटा क्या कह रहे हैं बताइए। सर एसेट्स दोनों कैसे है? हाँ मैं बताऊंगा अभी आपको। अभी एक बार के लिए आप लोग पर्सनल में, सॉरी, मॉडर्न अप्रोच को भूल जाइए एक सेकंड के लिए। समझ लीजिए यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं। इसको अलग समझते हैं, उसको अलग समझते हैं, फिर दोनों को आपको समझाऊंगा मिलाकर। देखिए, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल नेचर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सो सबसे पहले समझते हैं बेटा पर्सनल अकाउंट का मीनिंग क्या है। देखिए, पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो पर्सनल अकाउंट में क्या बताता है बेटा? पर्सनल अकाउंट, अकाउंट विच रिलेटेड टू पर्सन, किसी पर्सन से रिलेटेड है। पर्सन का मतलब बेटा एनी काइंड ऑफ नेम, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो डेटर हो, क्रेडिटर हो, एक्सेट्रा। ये सब कोई ना कोई पर्सन होते हैं। अब देखो, डेटर है तो बेटा एसेट थी, और क्रेडिटर लायबिलिटी थी, और जो ऑनर है वो कैपिटल थी। तो इसका मतलब देखो, पर्सनल अकाउंट में लायबिलिटी भी आ गई, पर्सनल अकाउंट में कुछ एसेट्स भी आ गई, और पर्सनल अकाउंट में कुछ हमारी कैपिटल भी आ गई। बट इट डजंट मैटर टू मी, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, मुझे देखना है कोई भी नाम। अब नेम का यहाँ पर क्या यूज है बेटा, इसको समझ लेते हैं। 3 तरह के नाम इंक्लूड होते हैं बेटा पर्सनल अकाउंट में, 3 तरह के नाम होते हैं। एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल कौन होते हैं? दैट इज अ पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड। क्रिएशन ऑफ गॉड का मतलब जिंदा आदमी बेटा, लाइव पर्सन, जैसे कि राम, श्याम, सोहन, मोहन। अब जब नाम, जो नाम होते हैं राम, श्याम, सोहन, मोहन, सीता, गीता, दे कैन बी ऑनर, वो हमारे ऑनर भी हो सकते हैं बेटा, है ना। ऑनर भी तो हो सकते हैं, ऑनर भी एक पर्सन ही है। और दे कैन बी डेटर, डेटर भी पर्सन है। और दे कैन बी क्रेडिटर। तो अब जब मैं ये पढ़ रहा हूं तो मेरे माइंड से एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल हट गया। मैं पढ़ रहा हूं सिर्फ अगर अकाउंट्स में कोई भी नाम यूज होगा तो वो नेचुरल पर्सनल में आएगा, और इसकी जगह बेटा आर्टिफिशियल भी आ सकता है। आर्टिफिशियल कहते हैं किसी कंपनी का नाम, जहां पर आप कॉर्पोरेट बॉडी के रूप में नाम से जाने जाते हैं, या किसी इंस्टीट्यूशन के नाम से, जैसे टाटा लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, ठीक है ना बेटा। ऐसी बैंक, अब बैंक भी तो एक लिमिटेड कंपनी होती है। आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो बेटा ये भी एक पर्सन है, क्योंकि ये भी तो नाम है ना। अब ये क्या हो गया, एक तरह से नेचुरल नेम, और ये आर्टिफिशियल नेम हो गया, बट नेम तो नेम ही है। और तीसरा आता है बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये डायरेक्टली तो किसी पर्सन को नहीं दिखा रहा, बट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर आते हैं बेटा जी जितने भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड होते हैं, एक्रूड होते हैं। तो जब आपने किसी को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देना है तो ये भी एक तरह से क्रेडिटर को रिफ्लेक्ट कर रहा है बेटा, क्योंकि मैंने अगर खर्चा देना है तो किसी को देना है। अगर मैंने एडवांस दे दिया तो ये भी किसी डेटर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब मैंने एडवांस किसी को पैसा दिया हुआ है। तो ये सब देखो किसी ना किसी पार्टी से रिलेटेड है, किसी ना किसी पर्सन से रिलेटेड है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम इसको कहते हैं पर्सनल अकाउंट। अब जब हम लेते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो बेटा इसको हम कम यूज करते हैं। कम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि थोड़ा सा हमें लगता है कंफ्यूजिंग है, कि सब कुछ मिक्स मैच हो रहा है।
लेकिन थियोटिकल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखेंगे अकाउंट्स की नेचर के अकॉर्डिंगली 3 तरह के अकाउंट होते हैं। पहला पर्सनल, देन नॉमिनल और रियल। पर्सनल अकाउंट में 3 तरह के लोगों को शामिल किया जाता है बेटा। एक नेचुरल, नेचुरल का मतलब लाइव पर्सन, जिंदा आदमी। एक आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब नेम ऑफ एनी कंपनी, इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट बॉडी, फर्म। और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब एनी काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सेट्रा, जो भी हो व्हाटएवर सो बेटा, तो वो सभी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, वो सभी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहां पर जो आपको मीनिंग बताया गया है बेटा, वो आपको ये समझना है कि अल्टीमेट हमारे अकाउंट्स की नेचर क्या चल रही है। इसके बाद पहली नेचर है हमारी ये, और अगर इसके अकाउंटिंग रूल देखें बेटा, तो ये सब पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। देखो जो मैंने नाम लिखे हैं, क्योंकि ये सब किसी ना किसी पर्सन को रिफ्लेक्ट करते हैं। डेटर और बीआर बेटा एक ही चीज मानी जाती है। डेटर भी किसी पर्सन से पैसा लेना है, बीआर भी किसी पर्सन से पैसा लेना है। क्रेडिटर किसी पर्सन को पैसा देना है, बीपी भी किसी पर्सन को पैसा देना है। कैपिटल ऑनर का नाम है, एक तरह से ऑनर की कैपिटल है। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड और एक्रूड वगैरह सब इसमें। रूल क्या है? हमारे अकाउंट्स का रूल यहां पर अप्लाई होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब व्हाटएवर सो बस ये देखो, जिस पर्सन की बात कर रहे हैं ना, अगर वो रिसीवर है तो बेटा वो डेबिट होगा, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट होगा। जैसे कि डेटर को आपने गुड्स बेचा, गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। अब सबको पता है बेटा मोहन डेटर है, तो जब मैंने गुड्स बेचा मोहन को क्रेडिट पर, तो ये बताइए मोहन रिसीवर हुआ या गिवर हुआ? हाँ जी बेटा, रिसीवर हुआ। रिसीवर हुआ ना। रिसीवर हुआ। दैट्स व्हाई डेटर को हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। अब देखो लास्ट क्लास को भी थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ। लास्ट क्लास में मॉडर्न अप्रोच पढ़ रहे थे, तो बट मॉडर्न अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था, डेटर एसेट्स है, और एसेट जब इंक्रीज होती है तो क्या होती थी, डेबिट। तो चाहे आप इस अप्रोच से चलो चाहे उससे चलो, डेटर तो हमेशा डेबिट ही होगा ऑब्वियसली। एंड क्रेडिट द गिवर। अब क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनसे हम माल परचेज करते हैं बेटा। तो क्रेडिटर ने मुझे माल बेचा है, तो क्रेडिटर ने मुझे माल बेचा है, तो क्रेडिटर कौन हो गया, गिवर या रिसीवर? गिवर। तो बेटा डेट्स व्हाई क्रेडिटर क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। अब मॉडर्न अप्रोच भी याद करो, हमने मॉडर्न अप्रोच में लायबिलिटी पढ़ा था बेटा, और लायबिलिटी भी क्रेडिट होती है हमेशा जब भी बढ़ती है। तो सिर्फ सर ये समझ में नहीं आया, एक बार और बता देना। मैं फिर बताया बेटा, देखो हमारे रूल एक्चुअली अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन दोनों रूल के अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट वही है। क्रेडिटर कौन है पर्सन बेटा, जो आपको गुड सप्लाई कर रहे हैं, ही इज योर सप्लायर। तो क्रेडिटर आपको गुड्स देता है तो ही इज गिवर, वो तो गिवर हो गया ना, गिवर का मतलब देने वाला। और मैंने क्या बताया बेटा, इस रूल में गिवर क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आपको चलो अभी मॉडर्न रूल से भी हट जाओ, आप सिर्फ इसी को समझ लो बस अभी। तो ये सब पहली चीज क्या क्लियर करनी है हमें, ये सब पर्सनल अकाउंट है। पहले तो बताइए ये सब पर्सनल अकाउंट है, ये क्लियर हो गया बेटा। देखो अब इसमें ये जो पहले 3 है ये नेचुरल है बेटा, ये सब नेचुरल है पहले 5, ठीक है ना। और ये रिप्रेजेंटेटिव है, और अगर मैं इसमें बैंक वगैरह भी लेता हूं तो वो आर्टिफिशियल हो जाएगा, राइट। और हमने पर्सनल अकाउंट का रूल क्या पढ़ा जी, पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब ये डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर यूज कहां होता है, अभी आपके माइंड में कंफ्यूजन यहां पर होगी, और होनी भी चाहिए बेटा। इसका यूज बेटा जब हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करते हैं ना, उसमें दिया होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूं गुड्स सोल्ड टू मोहन, तो आपको वहां से पता लगेगा कि मोहन पर्सनल अकाउंट है। जब मोहन पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि मोहन कौन है, नाम आ गया मोहन का। अब आपने अगर मोहन को गुड्स बेचा है तो जस्ट ये समझिए वेदर द मोहन इज रिसीवर और गिवर। आपने गुड्स बेचा है मोहन को तो रिसीवर हो गया ना। तो बेटा बस आपके माइंड में ही चलेगा कि आप डेबिट करेंगे इसको, क्यों, क्योंकि वो रिसीवर है। अब 2 महीने बाद मैं कहता हूं कि मोहन ने मुझे पैसे दे दिए, पेमेंट दे दी, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो अब जब वो पैसे दे रहा है, अब की बार वो गिवर है क्रेडिटर है, गिवर है बेटा। तो इसलिए वो सर ये समझ नहीं आया, एक बार 2 मिनट दोबारा बताना।
बेटा इसको समझ लीजिए, मैं बार बार समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं। आपको बस ये देखना है कोई भी पर्सन होगा तो वो डेबिट है या क्रेडिट है। कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं है इसमें, सिर्फ मैंने एक चीज बताई है कि एक पर्सन है मोहन, मान लीजिए मोहन के साथ मेरी डीलिंग चल रही है। अब मोहन के साथ डीलिंग चल रही है, किस चीज की डीलिंग चल रही है, कोई भी डीलिंग चल रही हो, बस आप अपने बिजनेस में स्टैंड करके देखो कि मोहन रिसीवर है या गिवर है। अगर आपने मोहन को कुछ दिया है तो मोहन हो गया रिसीवर, और अकाउंटिंग रूल के अकॉर्डिंगली रिसीवर कौन होता है, डेबिट। और अगर मान लीजिए मोहन ने आपके बिजनेस में कुछ दिया है तो मोहन क्या बन गया, गिवर। तो अगर मोहन गिवर है तो क्या हो जाएगा वो, क्रेडिट। मैं फिर बता रहा हूं, पर्सनल अकाउंट के अंदर कोई भी नेम ऑफ पर्सन आएगा, और नेम ऑफ पर्सन में जस्ट एंड जस्ट आप ये देखेंगे कि बेटा वेदर ही इज रिसीवर और गिवर। और मैंने कहा ना हम प्रैक्टिकली अप्रोच यूज करेंगे, मॉडर्न ज्यादा यूज करेंगे, ट्रेडिशनल इस अकाउंट में नहीं करेंगे। तो आपको ये रूल भी इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये थियोरिटिकल करवा रहा हूं मैं सिर्फ। हम लोग जो जनरल एंट्री करेंगे मॉडर्न रूल से करेंगे, डोंट वरी, ठीक है नहीं। तो आपके में क्या आता है, व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो रूल क्या होगा, आप ये रूल लिखेंगे बस, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर वो पर्सन रिसीवर है तो उसको डेबिट करें, अगर वो गिवर है तो उसको क्रेडिट करें। ये हमारा पहला अकाउंट है बेटा। इसके बाद हमारा सेकंड अकाउंट आता है इसमें, दैट इज द रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट एसेट्स है बेटा, जितनी भी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स है, सिर्फ डेटर को छोड़कर, डेटर बीआर तो वहां आ गया ना, अब बाकी सारी एसेट्स है बेटा। कैश भी इसमें आएगा, स्टॉक भी आएगा, प्लांट भी आएगा, लैंड भी आएगी, मोटर भी आएगी। मॉडर्न अप्रोच में आपने क्या पढ़ा था, एसेट्स नेचर पढ़ी थी। यहां भी रूल सेम है बेटा, लैंग्वेज चेंज कर दी है। रियल अकाउंट के लिए क्या रूल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब बड़ा सिंपली आपके बिजनेस में अगर एसेट्स आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रही है का मतलब क्या होता है बेटा, एसेट्स अगर आ रही है तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज। इंक्रीज होगी तो डेबिट करनी है। और जो एसेट्स जा रही है तो वो डिक्रीज हो रही होगी, क्रेडिट करनी है। और आप याद करो लास्ट क्लास में जब मॉडर्न अप्रोच पढ़ाई थी तो वहां पर भी बेटा रियल अकाउंट की जगह मैंने क्या अकाउंट बताया था, एसेट्स नेचर बताई थी। और एसेट्स के अंदर जो नेचर बताई गई थी, रूल बताया गया था, क्या रूल था याद है, इंक्रीज होगा इंक्रीज तो इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज होगा क्रेडिट, तो क्रेडिट। ना बेटा। तो देखो दोनों रूल ये मैच कर गया हमारा। ये आप कहोगे सर चाहे मॉडर्न अप्रोच से कर लो चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच से कर लो, कॉन्सेप्ट तो सेम है भाई। इंक्रीज डेबिट, या मैं इस लैंग्वेज में कह दूं डेबिट वर्ड कम्स इन, बात तो एक ही है। और डिक्रीज क्रेडिट, या मैं कह दूं गोज आउट क्रेडिट, बात तो एक ही है। तो बिजनेस में जो भी एसेट्स आएगी करोगे डेबिट, और जो भी एसेट्स जाएगी करोगे क्रेडिट। दैट इज द सेकंड नेचर ऑफ ट्रेडिशनल अकाउंट। पहली नेचर क्या हुई, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर आप क्या लेके चलते हैं, वन टू ऑल नेम ऑफ पीपल। सेकंड नेचर आ गई बेटा जी रियल। रियल के अंदर क्या लेके चलते हैं, एसेट्स। एसेट्स का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। और तीसरा जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच रहेगा वो रही नॉमिनल अकाउंट। क्या रही यहां पर, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड ऑल अकाउंट्स व्हिच आर रिलेटेड विद ऑल एक्सपेंसेस, रेंट, वेजेस, सैलरी, कार्टेज, फ्रेट, कमीशन, इंटरेस्ट पेड एक्सेट्रा, एंड आल्सो इंक्लूड लॉसेस जैसे बैड डेट, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, आपको बताया था बेटा। एंड इट आल्सो इंक्लूड ऑल इनकम लाइक रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो वहां पर हमने दो अलग अलग अप्रोच पढ़ी थी, एसेट एक्सपेंस की अलग रीड करी थी और रेवेन्यू की अलग। तो यहाँ बेटा नॉमिनल अकाउंट में दोनों आ गए, और दोनों के लिए कॉमन रूल बना दिया गया है। क्या रूल बना दिया गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एक्सपेंसेस को आप हमेशा डेबिट करोगे और इनकम को आप ऑलवेज एंड ऑलवेज हमेशा ही क्रेडिट करोगे। सो दीज आर द गोल्डन रूल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जैसे ओल्ड अप्रोच है, ओल्ड अप्रोच को हम लोग क्या बोलते हैं, कई बार एग्जामिनेशन क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। तो जब गोल्डन का मतलब है ट्रेडिशनल,
तो गोल्डन रूल जब पूछे जाएंगे तो आप कौन से लिखोगे? ये 3 रूल। आप कहोगे कि हमारे पास गोल्डन रूल है, वो क्या है? ये 3 है। दीज आर द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गो आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जिसमें से बेटा ये आपको अच्छी तरह क्लियर होगा, ये आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। कंफ्यूजन रहेगी हमेशा इसमें, सो नॉट टू वरी, हम इसको मॉडर्न अप्रोच से ले लेंगे। थियोरेटिकल तो दोनों लर्न करने हैं आपको अलग अलग, न्यूमेरिकल पॉइंट से बात कर रहा हूं। तो इस तरह से ये हमारे 3 गोल्डन रूल बन जाते हैं। पर्सनल अकाउंट का मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का मतलब एसेट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो एसेट्स आ रही है उसको डेबिट करेंगे, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो एसेट जा रही है उसको क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट बेटा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी मेरे बिजनेस में खर्चा होगा या लॉस होगा उसको मैं डेबिट करूंगा हमेशा, और कोई भी इनकम होगी तो उसको क्रेडिट करूंगा। अब आते हैं एक्चुअली ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब कंफ्यूजन थोड़ी थोड़ी दूर करता हूं बेटा आपकी। अभी हम लोग इस नेचर को थोड़ा सा बेटा साइड में रख देते हैं, इसको नहीं पढ़ा रहा मैं अभी आपको फिलहाल, टेम्परेरी बेस पर। एक बार में हम 2 नेचर पहले क्लियर करते हैं, एक बार में हम 2 नेचर क्लियर करते हैं। देखो अकाउंट्स में हम ये सब क्यों कर रहे हैं बेटा, इन सब का ना स्पेसिफिक यूज है। अभी पर्सनल अकाउंट को मैं छोड़ दे रहा हूं। आपकी अकाउंट्स की बुक का नाम क्या है? कभी आपने रीड किया बेटा? बुक का नाम देखा है? डबल बताओ एंट्री जरा बुक मुझे। कीपिंग। डबल एंट्री। हाँ जी बेटा, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इसका मतलब बेटा हमारे अकाउंट्स में ये अकाउंट्स की लैंग्वेज बनाई गई है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स। आप बिजनेस में अकाउंटिंग इक्वेशन करते थे ना बेटा, तो कोई भी वो ट्रांजेक्शन ले लीजिए, बिजनेस में हर एक के 2 इफेक्ट आएंगे। अब 2 इफेक्ट कौन से आएंगे? तो वो कहता है जी एक ही लाइन के अंदर आपको एक डेबिट मिलेगा, ये फिक्स है, और उसी लाइन के अंदर दूसरा हेड क्या मिलेगा? क्रेडिट। अब पहले तो बेटा आपको समझना है अकाउंटिंग हेड किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, एक हेड डेबिट होगा, एक हेड क्रेडिट होगा। अब समझ लीजिए यहां से आपकी अकाउंटिंग की जर्नी शुरू हो रही है। सबसे पहले बेटा जी अकाउंटिंग हेड किसे कहते हैं, तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा बेटा अकाउंटिंग हेड से रिलेटेड। मैं आपको लास्ट क्लास में, देखो मैंने एक फाइल भेजी थी अभी आपके पास, लास्ट क्लास में एक फाइल भेजी थी, मैं एक सेकंड को उसको शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ। तो उसमें बेटा जी मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे आपको रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज, लिस्टिंग दी थी जो मैंने सॉल्यूशन बना के भेजा था, ठीक है ना। उसी को आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं बेटा। उन्हीं को हम लोग कहते हैं अपने अकाउंटिंग हेड्स। वो क्या होते हैं? हमारे अकाउंटिंग हेड्स होते हैं बेटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वन, याद है मैंने आपको कहा था कि एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटी, रिवेन्यू, इन सबको फिल करके भेजना। आप में से भेजा भी था और मैंने भी फिल करके भेजा था। तो हमने जितने भी हेड पढ़े ना बेटा एसेट्स में, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, जो भी पड़ा है व्हाटएवर सो, वो सब अकाउंटिंग हेड होते हैं। एक्सपेंसेस में रेंट, सैलरी, कमीशन, ये सब एक्सपेंसेस हेड होते हैं बेटा हमारे। तो ऐसे जो जो हमने इसमें पढ़ाई ये सब हमारे क्या होते हैं? अकाउंटिंग हेड्स होते हैं बेटा। और अकाउंटिंग हेड के जरिए आपको मैं अगर इसका इफेक्ट समझाना चाहूं तो बेटा जी आज अब इसके बाद में आपको समझा रहा हूं इसका इफेक्ट। इफेक्ट कैसे ट्रीट किया जाएगा अब वो समझ लेते हैं बेटा। यहां पर देखिए इफेक्ट को जो ट्रीट करने का कॉन्सेप्ट है ना वो ये है, जैसे आपको ये ट्रांजेक्शन दी हुई है, ये रूल अपने सामने रख रहे हैं हम, और मैंने क्या कहा बेटा, अभी हम लोग प्रेजेंटली इस रूल को इग्नोर करके चल रहे हैं। एक बारी पहले आपको थोड़ा सा रियल और नॉमिनल समझाता हूं। अब एक ट्रांजेक्शन आपके सामने है स्क्रीन पर बेटा, फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹20,000। आपको क्या करना आना चाहिए बेटा? सबसे पहले तो इसमें से अकाउंटिंग हेड चूज करने चाहिए, आपको आने चाहिए। 2 अकाउंटिंग हेड आएंगे, हर एक में 2 आएंगे बेटा। इसमें जरा मुझे बताओ कि कौन कौन सा अकाउंटिंग हेड है बेटा? फर्नीचर, कैश। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। मतलब ये सबको क्लियर हो गया ना। एक फर्नीचर मुझे दिख रहा है क्योंकि एसेट्स है, एक कैश मुझे दिख रहा है, ये भी एसेट्स है। अब ये नहीं है अकाउंटिंग हेड फॉर
या परचेज, ये सब अकाउंटिंग हेड नहीं होते। अब आप ध्यान करोगे कि फर्नीचर और कैश दोनों ही रियल नेचर है बेटा। रियल में क्या आती है? सारी एसेट्स। ध्यान रखना, रियल में एसेट्स आती हैं। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल ऐसे बता रहा हूं आपको जहां पर ना पर्सनल अकाउंट का रूल लग रहा, ना नॉमिनल अकाउंट का रूल लग रहा। पहले एक एक रूल को समझते हैं बेटा, फिर इनको मर्ज करवाऊंगा। अब रियल अकाउंट में आपके पास बड़ा सिंपल रूल है कि जो एसेट्स आएगी उसको डेबिट करना है और जो एसेट्स जाएगी उसको क्रेडिट करना है। तो बेटा जी यहां पर हेड क्या है? फर्नीचर और कैश। नेचर क्या है? रियल। और इफेक्ट क्या है? कम्स इन या गोज आउट। और आपको रिजल्ट बताना है, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। जैसे मैंने कहा जी पहला मेरा हेड है फर्नीचर, और फर्नीचर मेरे माइंड में चलना चाहिए। सब मुझे एग्जाम में भी नहीं लिखना पड़े, सब ये सब तो आपके माइंड में चलेगा। फर्नीचर की नेचर आपको पता होनी चाहिए। कौन सी नेचर है? रियल। और फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है इस ट्रांजेक्शन में बेटा? आ रहा है। तो फर्नीचर क्या हुआ? कम्स इन। और अब आपको एकदम से रूल याद आना चाहिए, कम्स इन अगर आ रहा है तो इसका मतलब डेबिट होगा फर्नीचर। ठीक है। और दूसरा हेड क्या है बेटा इसमें? कैश। कैश भी मैंने क्या देखा? रियल है, बट कैश तो जा रहा है, गोज आउट। तो क्या होना चाहिए? क्रेडिट। अच्छा, यहां पर एक और चीज आपको समझने वाली बात है। कभी कभी हो सकता है मुझे एक हेड तो समझ में आ जाए, दूसरा नहीं आ रहा हो समझ में, बाई चांस। तो बेटा यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है। भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, 2 हैंड्स। अगर मुझे इतनी नॉलेज है कि दिस इज माय राइट हैंड, तो ये बताने की जरूरत नहीं कि दूसरा हैंड कौन सा होगा बेटा, लेफ्ट हैंड। तो यहां भी यही है, अगर आपको दोनों में से एक हेड की पहचान हो गई